बढ़ते आगे और महिंद्रा एंड महिंद्रा आज ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में, सुबह से गर्मी में है और ऑटो इंडेक्स को रफ्तार देने में इसका भी बड़ा योगदान है। और इसी महीने की शुरुआत में हमने स्टॉक ऑफ द मंथ भी इसको दिया था। निराश नहीं किया। ऑटो सेक्टर के कैसे भी रिजल्ट आए हो, कुछ भी हो, नेहा जी 20 तारीख तक तो मोर्चा संभाला हुआ है, आगे संभालेगा कि नहीं पता नहीं, और यही जानना जरूरी कि आगे संभालेगा कि नहीं। और ये जानने के लिए हमने बुलाया है आशीष को, और आशीष हमें ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट से मुलाकात के बाद, मैनेजमेंट किसका? महिंद्रा एंड महिंद्रा का। मुलाकात किसकी? CLSA की। CLSA कौन है? देश दुनिया की एक दिग्गज FI ब्रोकरेज है। अब इन्होंने मुलाकात करने के बाद एक रिपोर्ट निकाली है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें, ये आपको जानना समझना बेहद ज़रूरी है। आशीष बताइए, बात हुई, मुलाकात हुई और ये पता चला सर ये स्टॉक अभी और चलेगा। अभी तो और चलेगा 17-18% की अपसाइड यहाँ से नजर आ रही है। 17-18%? यस, वाओ, कमेंट्री बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। अच्छा, ग्रोथ को लेकर देखिए, सबसे पहली बात कि SUV सेगमेंट में लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है कंज्यूमर सेंटीमेंट में। इससे पहले क्या होता था कि लोग गाड़ी खरीदते थे तो माइलेज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने यह बताया कि अब लोग जो है प्रीमियम खर्च करने के लिए तैयार है, बस शर्त यह है कि फीचर्स काफी ज्यादा होने चाहिए। पहले जहां पर एक SUV के ऊपर औसतन 12 लाख रुपए तक खर्च करते थे लोग, अब 20 लाख बड़े कंफर्टेबली। तो जो 12 लाख वाला सेगमेंट था वो शिफ्ट होके 20 लाख हो गया है, तो ये अपने आप में कंपनी के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थार की जो मांग है ये लगातार बढ़ती जा रही है, और थार में इन्होंने 5 डोर वाली जो वेरिएंट लॉन्च की है, इसके बाद से जो रन रेट निकल कर आ रहा है वो 6000 यूनिट प्रति महीने का है। और थार की फैन फॉलोइंग थोड़ी सी अलग टाइप के, तो यहाँ पर क्रेज बना हुआ है। लेकिन EV को लेकर जो ऑटो कंपनीज है बड़ी चिंतित नजर आती है, लेकिन इनकी EV की जो पाइपलाइन है बहुत स्ट्रांग है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो अगले 2 हफ्ते के अंदर 2 बड़े EV वेरिएंट्स इनकी तरफ से लॉन्च हो सकते हैं, जो कि टाटा मोटर्स के कुछ वेरिएंट्स को टक्कर दे सकते हैं SUV कैटेगरी में, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो अगले 1 साल की भी जो इनकी EV पाइपलाइन है ये CLSA को बहुत पसंद है। इसके लिए CLSA मान रहा है कि इस भाव से भी कंफर्टेबली 15-17% की अप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3440 के टारगेट के लिए। तो आप ही कह रहे हैं पहली चीज तो SUV बहुत स्ट्रांग है, बहुत SUV में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा है, लोग ज्यादा खर्च करने को तैयार है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 हफ्ते में 2 वेरिएंट लॉन्च हो जाए। 2 वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं 2 हफ्ते में ही सिर्फ, कमाल है। तो मतलब 2 बड़ी चीजें आ गई। आइए जरा एक बार चेक करें किसको ज्यादा पसंद है। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स 2 हैं, चोपड़ा साहब और सेठी साहब, और जैन साहब भी फंडा। जैन साहब आप तो ऑलराउंडर हो, आपको तो किसी में भी पूछ लो, आपको तो कमोडिटी में भी पूछ ले, करेंसी भी पूछ ले, और अगर पूछ ले कि वो अमेरिका के एक्सचेंज में क्या चल रहा है तो वो भी बता देंगे हमारे जैन साहब। जैन साहब बोल रहे थे, लेकिन हाँ पहचान फंडामेंटल एक्सपर्ट की जैन, तो हमारे तीनों फंडामेंटल एक्सपर्ट है। तो पहले तो मैं तीनों से एक क्विक पोल करा दूंगा, एक पोल कर ही रहे तो बाकी सबको भी जोड़ लें। महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन कौन है जो इन लेवल्स पे भी खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है भले वो चार्ट्स देख के आप करें, फंडामेंटल करें, 6-12 महीने, साल 2 साल के लिए, किसको लगता है कि ये लेवल अच्छा है? आप में जो निवेश करने की राय देंगे वो हाथ खड़ा करें। जैन साहब ओके, सेठी जी ओके, ओके, सुदीप शाह साहब ओके, वागले साहब ओके, तो 4 लोगों की राय है। और बंसल जी आप राय मतलब नहीं करना चाहते हैं, ठंड ज्यादा लग रही है इसलिए पॉकेट में हाथ डाल रखे हैं अपने? नहीं अनिल जी, मैंने दोनों हाथ खड़े करे और मैं अनिल जी एक चीज ऐड करना चाहता हूं, मतलब कि महिंद्रा की गाड़ी के बारे में भी बताना चाहता हूं, जो चीज शायद आनंद महिंद्रा जी को भी नहीं मालूम होगी। अनिल जी आप तो अनिल जी दुबई वही के बारे में देखा होगा, दुबई सफारी। अनिल जी वहाँ केरला में अनिल जी मुन्नार में सफारी होती है, और उस ऑफ रोडिंग में अनिल जी महिंद्रा की गाड़ी चलती है। अच्छा। तो किसी को ऑफ रोडिंग या सफारी देखनी हो ना तो अनिल जी मुन्नार जाए। अनिल जी वो एक्चुअल सफारी है, मतलब कि सीधी खड़ी सड़क, खड़ी उतरी हुई सड़क। अनिल जी वो जो दुबई की सफारी है वो तो नकली सफारी है। और मेरे तो गुजारिश है कि महिंद्रा का मैनेजमेंट वहां जाके अपनी गाड़ी की ऑफ रोडिंग देख के अनिल जी वहां पे प्रोमो शूट करे। अच्छा। दैट इज एक्चुअल ऑफ रोडिंग, और वहां सिर्फ महिंद्रा की गाड़ी ही चल रही है। ओह लवली, क्या बात है। तो आपने हाथ दोनों खड़े किए? अनिल जी दोनों खड़े करें, और खास बात क्या अनिल जी वहां जो मैक्सिमम गाड़ी, मतलब कि 99% गाड़ी महिंद्रा की वो है, मतलब कि थार का जो दूसरा वर्जन है जो कंपनी ने 2010 में बंद कर दी थी। अगर आप पर्सनली डिमांड करो, थोड़ा सा पे एक्स्ट्रा करो तो थार भी मिल जाती है, क्योंकि थार में थोड़ी लेग स्पेसिंग ज्यादा है अनिल जी। ओके। लोग बोलते हैं कि पैसे ज्यादा है, झटके ज्यादा लगते हैं, बट एक्चुअल ऑफ रोडिंग वहां पर है।
ओके। और आनंद महिंद्रा जी के तक अनिल जी ये मैसेज पहुंचता है ट्विटर के थ्रू, तो वहां की ऑफ रोडिंग देखनी चाहिए अनिल जी, वहां पे सिर्फ महिंद्रा की गाड़ी चलती है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। चोपड़ा साहब, आपकी राय? मुझे कंपनी बेहद पसंद है। आपने पूछा कि आप यहाँ पर हैंड्स डाउन खरीदारी शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं एक बात बोलता आया हूं अनिल जी कि मुझे लगता है डिस्पोजेबल इनकम्स लोगों की घट रही हैं, और हालांकि महिंद्रा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडस्ट्री में, शायद सबसे अव्वल नंबर पे इसकी सेल्स आई हैं, मगर मुझे लगता है कहीं पे भी अगर फर्दर भी मार्केट में कोई डिप हो और ये नीचे मिल जाता आपको 2400-2500 में, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल होगा। दूसरी बात, जो बंसल जी कह रहे हैं ऑफ रोडिंग के बारे में, आज से नहीं, मुझे लगता है पिछले 30-40 सालों से ही महिंद्रा की जीप्स पूरे जो अप कंट्री हैं या टियर 3, 4, 5 टाउन्स हैं या गांव हैं, वहाँ पे महिंद्रा ही चलती है। आज से नहीं चलती, बहुत ज़माने से चलती है। जो बोलेरो और पिकअप है, चाहे वो सामान ढुलाई की बात हो, सामान पहुँचाने की बात हो, तो महिंद्रा की गाड़ियाँ इसलिए प्रेफर की जाती हैं क्योंकि वो रफ एंड टफ होती हैं। और इन्होंने तो शायद 4-5 लोग, 3-4 लोगों की ऑफ रोडिंग करी होगी, मगर ऐसी फोटोज भी मैंने देखी है कि एक एक महिंद्रा गाड़ी में पीछे भी लोग लटके हैं। आप तो राजस्थान से आते हैं तो आपने देखा होगा, अप कंट्री अगर आप रेगिस्तानों में भी देखें तो वहाँ पे भी 25-25, 30-30 लोग लटके रहते हैं महिंद्रा की जीप्स पर, और वो फर्स्ट क्लास चलती हैं सड़कों में। तो महिंद्रा नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, इस देश को, देश की ज़रूरतों को समझता है, यहाँ की सड़कों को समझता है, या ऑफ रोडिंग को भी समझता है। ऑफ रोडिंग छोड़िए, जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ पर भी महिंद्रा आसानी से परफॉर्म करती हैं गाड़ियाँ। और जो उनके नए मॉडल्स आए हैं, नो डाउट एक जो नई जनरेशन है उनको समझ में भी आ रहा है, और चाहे वो ईवी हो या वो XUV 700 हो, तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपना टर्न अराउंड किया है पिछले 4-5 सालों में, और नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपनी। मगर अगर आप लेवल पूछें तो अगर आइडियल लेवल मेरे से पूछे तो करीब 2500 का होगा। ए परफेक्ट, तो ये है आपके लिए। महिंद्रा में थोड़ा नीचे आए 2500 रुपये, यानी कि यहाँ से करीब में 20% का फॉल। वैसे तो मामला मुश्किल लगता है कि इतना गिरेगा, बट यू नेवर नो, क्योंकि गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये कौन बोल सकता है, क्योंकि